वीकेंड का वार जिसका सबको होता है इंतजार कि आखिरकार सलमान खान आज किसकी क्लास लगाएंगे, लेकिन आज क्लास नहीं लगी। क्लास कल लग सकती है। सलमान खान जिसकी क्लास लगा सकते हैं, क्योंकि घर में कल के एपिसोड में जो भी हुआ वो किसके करने पर हुआ, या किसी की कोई सोची समझी पहले से ही प्लानिंग थी? क्या ये शिव की पहले से प्लानिंग थी? अब अर्चना गौतम जो कि घर से बेघर तो हो चुकी है, लेकिन शिव पर अब जो क्लास लगने की जो तलवार है वो शिव पर लटक चुकी है, क्योंकि शिव आजकल बहुत ज्यादा एक तरह से बोलने की कोशिश कर रहा है। शिव इज लाइक कि जहां पर अंकित गुप्ता के साथ तो शिव की एकदम 36 का आंकड़ा एकदम बन चुका है, प्रियंका चौधरी के साथ तो ऐसा लगता है कि वो बात ही नहीं करना चाहता। लेकिन अब जो एक बार बार जो एक प्रोवोक करना होता है ना, वो कोई शिव से सीखे। जैसे कि अर्चना गौतम को लेकर उन्होंने कुछ प्रोवोक किया, तब जाके अर्चना गौतम ने उनसे आपा उनका जो कंट्रोल है बेसिकली हो नहीं पाया, गुस्से में उन्होंने गला पकड़ लिया। वही चीज आज हुई प्रियंका चौधरी अंकित गुप्ता के साथ शिव ठाकरे की, जहां पर शिव ठाकरे फिर से प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है। वो कहते हैं कि पोपट चमचा पोपट और चम्मच लेके और ये जो चीजें हैं ये सब प्रोवोक कर रहा है बेसिकली शिव ठाकरे, और जिसके चलते शिव ठाकरे को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है कि भाई ये क्या कर रहे हो, तुम ऑलरेडी बिग बॉस के विनर हो। लेकिन ऐसे कोई गेम खेलता है? क्योंकि अब एक तरह से एक नेगेटिव साइड शिव ठाकरे का दिख रहा है, जहां पर वो गेम तो खेल रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि शिव ठाकरे बार बार लड़ाई में कूदना चाहते हैं, बार बार लड़ना चाहते हैं। सबसे पहले अपने रास्ते का जो काटा था वो था मेन अर्चना गौतम, जिससे लड़ने के लिए जैसे कि गौतम विज जब लड़ते थे अर्चना गौतम के साथ तो वो चुप हो जाते थे। यानी कि हर किसी में एक वो जज्बा होना चाहिए बेसिकली लड़ने का, वो भी अर्चना गौतम से। तो शिव ठाकरे की आई थिंक उनकी आंखों का जो काटा है वो बन चुकी थी अर्चना गौतम, जिसके चलते शिव ठाकरे जो कि बार बार भैया प्रोवोक कर रहे थे, उसके बाद तो पूरे घर वाले अर्चना गौतम के अगेंस्ट हो गए। यहां तक टीना दत्ता भी एक तरफ से जब वो मोमेंट था, जो हीट ऑफ द मोमेंट था, जब गला पकड़ा शिव ठाकरे का अर्चना गौतम ने, तो उस टाइम पे टीना दत्ता भी एकदम गुस्से में बस मारने को हो रही थी, और निमृत भी एकदम पीछे पड़ गई, और निमृत ने फिर भी संभाला टीना दत्ता को। टीना दत्ता वैसे छोटी सी कूदती आ रही थी, और कूदती हुई एकदम कुछ करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो जो हीट ऑफ द मोमेंट था वो उस टाइम पे हो गया। और उसके बाद अर्चना गौतम ने कहा कि वो सॉरी भी मांगती हैं, लेकिन नहीं हुआ कुछ ऐसा। खूब हाथ पैर जोड़ लिए, लेकिन भैया घर से बेघर होना था तो वो हो गई। अर्चना की वापसी कब होगी, इस पर भी आपको चलो एक बड़ा खुलासा कर देते हैं कि आखिरकार क्या खबरें आ रही हैं सामने। अर्चना गौतम की वापसी कैसे होगी, कैसे लाया जाएगा अर्चना गौतम को, क्योंकि बिग बॉस सीजन जितने भी सीजन हुए हैं बिग बॉस के, एक इतिहास आप उठा के देख लो, एक इतिहास आप पढ़ लो कि किसी ने भी अगर हाथ उठाया है, जहां पर बिग बॉस के घर में कहते हैं कि अगर वो कंटेस्टेंट पॉपुलर कंटेस्टेंट है जस्ट लाइक अर्चना गौतम, क्योंकि बिग बॉस की जो टीआरपी है वो गिर जाएगी, तो अर्चना गौतम को बिग बॉस कैसे ना कैसे करके घर में वापस जरूर लेकर आएंगे। बाय हुक और बाय क्रुक अर्चना गौतम लेकर आएंगे। अब एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक प्रोमो जो कि सामने आया था, जिसमें प्रियंका चौधरी जो कि एविक्ट होती हुई नजर आ रही हैं। अब ये सलमान खान ने मजाक किया है, क्या है ये नहीं पता, लेकिन ऐसा है कि जिसमें वो एविक्ट होती हुई नजर आ रही हैं। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर कि वो घर से बेघर तो हो जाएंगी, लेकिन थोड़ी देर बाद वो फिर से घर में वापसी कर लेंगी, और वो लेकर आएंगी अपने साथ अर्चना गौतम को घर में। जी हाँ, ये एक बड़ी खबर आ रही है कि अर्चना गौतम को प्रियंका चौधरी जो कि लेकर आएंगी। आखिरकार टीआरपी के लिए मेकर्स जो हैं क्या बड़ी बड़ी चीजें कर रहे हैं। कल के एपिसोड में इतनी बड़ी लड़ाई को दिखा दिया, इतना बड़ा झगड़े को दिखा दिया। आज फिर से झगड़ा हुआ बिग बॉस के घर में, प्रियंका चौधरी वर्सेस शिव ठाकरे, और प्रियंका चौधरी अंकित गुप्ता वर्सेस शिव ठाकरे एंड एमसी स्टैन, जो कि साफ साफ झूठ बोल रहा है भैया एमसी स्टैन। ए मैंने तो नहीं बोला है, तू इधर आ, ए मैंने तो नहीं बोला है। जहां पर सीधा सीधा ये बोला गया था गौरी नागौरी को लेके कि भाई जब उस टाइम पे एमसी स्टैंड 2-3 दिन से काफी परेशान थे, ऐसे करके बैठे हुए थे, और
ये कह रहे थे, सब पूछ रहे थे कि आखिरकार स्टैन क्या हुआ, स्टैन क्या हुआ। स्टैन कह रहा है मेरे को इधर नहीं रह लेने का है, मुझे यहाँ का पसंद नहीं आ रहा है, मैं क्या करेगा यहाँ पे, मेरे लिए घर नहीं बना है, मुझे घर जाना है। लेकिन अब तो एमसी स्टैन प्रॉपर जो कहते हैं ना गेम खेल रहा है, साफ झूठ बोल रहा है यार वो। आज कुछ ऐसी बातें हुई जैसे कि गौरी नागौरी को लेकर, जिस पर गौरी नागौरी जब उन पर चोरी का इल्जाम लगा था और उससे पहले भी गौरी नागौरी की लड़ाई हुई थी, और जिस पर खुद ये कहा था एमसी स्टैन ने कि गौरी नागौरी मेरी दोस्त है और उसके साथ गलत हो रहा है और उसको बचाना पड़ेगा, उसको ये करना पड़ेगा, उसका साथ दो, वो परेशान है। और इस बात के लिए आज प्रियंका चहर चौधरी अंकित गुप्ता के सामने साफ साफ मुकर गया भैया एमसी स्टैन, क्योंकि एमसी स्टैन को भी अभी गेम जीतना है। उसको लगता है कि गौरी नागौरी के साथ रहना एमसी स्टैन के लिए सेफ नहीं है, क्योंकि आगे वो नहीं बढ़ पाएंगे। बढ़ किसके साथ पाएंगे? वो शिव ठाकरे के साथ, जहां पर पहले शिव ठाकरे साथ भी उनकी एक स्पैट हुई थी, फिर बाद में इन्होंने सॉल्व भी कर लिया। लेकिन शिव ठाकरे के पहले अगेंस्ट होते थे शालीन भनौत और टीना दत्ता, लेकिन अब तो भैया निमृत, शालीन, टीना, शिव ठाकरे पर हाथ क्या उठा दिया, गला क्या पकड़ लिया अर्चना गौतम ने। टीना दत्ता तो भैया वो तो मारने पर आ गई, वो खुद मारने पर आ गई थी उसको, अर्चना गौतम को। और शालीन भनौत ने भी बहुत कहा, और यहां तक कि सुंबल तौकीर खान जो कि खुद नॉमिनेट हैं, हालांकि इस बार बिग बॉस के घर से नॉमिनेट कोई होगा या नहीं होगा ये नहीं पता, क्या होने वाला है कल। एक बड़ा ट्विस्ट आपको बताते हैं कि सलमान खान एक बड़ा ट्विस्ट यही लेकर आ सकते हैं, जहां पर सुंबुल भी एक तरह से वो जैसे दो सांड लड़ते हैं वैसी वो भी कर रही थी अर्चना गौतम के साथ, ऐसे ऐसे सर मिला के एकदम ही, यानी कि अपने आप को प्रूव करना है कि हम बिग बॉस के घर में रहने के लायक हैं। अभी तक तो कुछ नहीं किया, लेकिन अब बहुत कुछ करने वाली चीजें हैं वो हो रही हैं। कहीं ना कहीं अब ये जो चीजें हैं, ये जितने भी कंटेस्टेंट हैं इनके फेक चेहरे निकलकर सामने आ रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि जहां पर आज के एपिसोड में शिव ठाकरे ने फिर से प्रोवोक किया, बेसिकली प्रियंका चहर चौधरी और अंकित गुप्ता को प्रोवोक किया। पोपट पोपट चमचा चमचा, पोपट पोपट चमचा चमचा, एक तरह से प्रियंकित का जो नाम है जो कि सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता है, इनके नाम का मजाक उड़ा दिया है बिग बॉस के घर में। और इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार खुद प्रियंकित है, प्रियंका और अंकित हैं। सलमान खान ने बड़ा खुलासा कर दिया। सलमान खान जो कि आज काफी ऑब्जर्व करके आए हैं और उन्होंने कहा कि वो कुछ ऑब्जर्वेशंस को बताएंगे, बाकी वो कल बताएंगे। लेकिन आज के एपिसोड में जिस तरीके से प्रियंका और अंकित को उन्होंने समझाया, अलग से बुलाया और कहा कि तुमने अपना मजाक बना लिया है। सबसे पहले तो प्रियंका चहर चौधरी की गलतियों को गिनवाया है कि तुम ओवर केयरिंग क्यों हो। वो खुद एक मैच्योर बंदा है, वो अपने लिए खुद के लिए स्टैंड ले सकता है, तुम क्यों उसकी लड़ाई में दूसरे से लड़ाई करना शुरू कर देती हो? तुम्हारा क्या वो बनता है? सबसे पहले उनसे रिलेशनशिप के बारे में पूछा कि तुम्हारा रिलेशनशिप क्या है। जब उन्होंने बोला कि हमारा रिलेशनशिप, हम एक अच्छे दोस्त हैं, तब जाके सलमान खान ने समझाया। अगर वो ये बोलते कि हम दोनों वी आर इनटू द रिलेशनशिप, वी आर इन लव विद ईच अदर, तो उस टाइम पे सलमान खान के जो बोल है वो अलग होते। लेकिन इस बार जब दोस्त कहा तो सलमान खान ने सीधी सीधे बात को बता दिया कि जो इतना कॉम्प्लिकेटेड जो रिलेशनशिप बनाया हुआ है ये आप दोनों को आगे नहीं बढ़ने देगा। सीधा सीधा बोल दिया है। सबसे पहले प्रियंका चहर चौधरी के लिए कहा आप क्यों लड़ाई में पड़ती हो, ये खुद अपना कर सकता है, ये खुद मैच्योर है। बात सही है, इतना केयरिंग नहीं होता भाई, अंकित गुप्ता की मर्जी है। और आज खुद मैं आपको बताता हूं कि लोगों ने सोशल मीडिया पर आज जब कुछ लोगों की वीडियोस आई थी बिग बॉस के घर में, जब लोगों ने सीधा सीधा प्रियंकित के लिए सवाल पूछ लिए, तो आपको बताते हैं कि एक जो ऑडियंस थी, यानी कि एक जो व्यूअर थी, जिन्होंने प्रियंका से कहा कि अंकित को अपने इशारे पर आप नचाती हो। और ये बात सही है, कहीं ना कहीं ये बात सही लगती है, क्योंकि जब उनका बर्थडे था, जब निमृत, शालीन आए थे और विश करने, उसके बाद पहले तो प्रियंका ने कहा कि भाई उनकी लाइफ में कोई इशू नहीं, भाई तेरा बर्थडे है, कोई नहीं, कर दिया। लेकिन बाद में वो आ गई एकदम अपनी पर ही। उन्होंने बोला कि ऐसा थोड़ा ना होता है, वो मुझे चिढ़ाने के लिए उन्होंने तुम्हें बर्थडे विश किया है, ये करने के लिए विश किया है, वो करने के लिए, यानी कि मुद्दे को उठाना था तो प्रियंका चहर चौधरी ने मुद्दे को उठा दिया। अब कहीं ना कहीं प्रियंका चहर चौधरी के जो फैंस हैं वो यही सोचेंगे कि यार प्रियंका को नेगेटिव दिखाया जा रहा है, लेकिन नेगेटिव नहीं,
प्रियंका का जो नेचर है वो इस तरीके का है, वो खुद उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि भाई ये मेरा नेचर है, मैं क्या करूं। और उनका ये भी नेचर है, एक तो अंकित गुप्ता को पसंद भी करती हैं, वन साइडेड लव है, लेकिन ये भी कहा है कि अंकित को फर्क नहीं पड़ता, कि डू नॉट केयर वाला जो एक जो होता है सिस्टम वो है अंकित का। वो सीधा ब्लंटली आंसर देते हैं कि मुझे जरूरत नहीं है प्रियंका की, और प्रियंका कहती है कि यही इसका जो नेचर है इसको मैं चेंज नहीं कर सकती, अब मैं क्या करूं। वो एक तरह से फंस चुकी हैं, उनके माइंड में अंकित 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 होता रहता है। और इस चीज को लेकर आज क्लियर कहा सलमान खान ने कि तुमने अपना मजाक तुम दोनों ने अपना एक्चुअली मजाक को बनवा लिया है, क्योंकि बिग बॉस के घर में अब तुम्हारा मजाक उड़ता है, पोपट बोला जाता है, चमचा बोला जाता है। तो एक तरह से वो प्रोवोक वाली जो करने वाली जो चीजें जो कि शिव ठाकरे कर रहे हैं, लेकिन खुद ही मौका दिया है अंकित गुप्ता ने, प्रियंका चैर चौधरी ने इनको घर वालों को बोलने के लिए, तो हर कोई भाई बोलेगा ही, किसी की जुबान पर ताला तो नहीं लगा सकते। तो सलमान खान ने फिर अंकित से भी कहा कि जब तुम्हारी दोस्त के लिए तुम्हें कोई केयर नहीं है, तो एक जो एक्स्ट्रा ओवर केयरिंग वाला जो मुद्दा था बेसिकली, जिस पर ये कहा था कि समटाइम्स आई फील ओके एंड आई फील नाइस, क्यों ना उन्हें अच्छा लगता है बेसिकली कि प्रियंका उनकी केयर करती है, लेकिन समटाइम्स वो लगता है कि वो काफी ज्यादा इश्यू रहता है कि आपको बंधा बंधा सा फीलिंग होती है। ये फैक्ट है, कोई अगर आपकी ज्यादा केयरिंग करेगा या बिग बॉस के घर में अगर आप कोई स्टैंड लेना चाहोगे तो आपके पीछे भाई प्रियंका आके कुछ भी बोल देगी और वो बोलेगी कि नहीं अंकित ऐसे नहीं एंड और, तो अपने इशारे पर नचाने वाली बात ही है जो कि लोगों ने सोची है, महसूस किया। उनके माइंड में क्या है, प्रियंका के माइंड में क्या है, अंकित के माइंड में क्या है, इनका रिलेशनशिप का बॉन्ड किस तरीके का है, क्या ये एक दूसरे को बाहर भी ऐसे ट्रीट करते हैं। ईशा मालविया जो कि एक्ट्रेस है, उन्होंने खुद एक बड़ा खुलासा किया था, पोर्टल से बातचीत की थी कि हाँ भाई ये जो नेचर इनका ऐसा ही है, अंकित इज वेरी काम पर्सन है, प्रियंका चैर चौधरी जो कि एक्स्ट्रा ओवर केयरिंग है, हालांकि इनका जो रिलेशनशिप है नहीं है। वहीं आपको बताते हैं कि अंकित गुप्ता से एक सवाल पूछा गया कि प्रियंका क्यों पीछे पड़ी है आपके, आपने प्रियंका को क्यों इतनी फ्रीडम दे रखी है कि वो आपके पीछे पड़ी रहे। तो सीधी सीधी बात बोल दे कि इतना पीछे नहीं पड़ना है, बिग बॉस का घर है, कोई वो नहीं करना है। जहां पर प्रियंका का ये कहना है कि हम लोग 6 भाई बहन हैं, तो मैं सबकी केयर करती हूँ, तो मुझे एक्चुअली वो केयरिंग वाला जो पार्ट है वो मेरा है और मेरी कोई केयर नहीं करता है, तो वो अपना वो उन्होंने रोना वोना जो है शुरू कर दिया। वहीं आपको बताते हैं कि एक और क्वेश्चन जो कि पूछा गया कि प्रियंका अंकित को डोमिनेट ना करें, वो बार बार जो डोमिनेट करती है वो ना करें। वहीं सलमान खान ने प्रियंकित के रिलेशनशिप के बारे में इसलिए पूछा था कि उन्हें ये सब बातें करनी थी, तो आज जो बातें हैं वो समझाई गई प्रियंकित के चलते, क्योंकि आज का जो पूरा एपिसोड है वो प्रियंका चैर चौधरी अंकित गुप्ता की लड़ाई में निकला। वहीं आज अंकित गुप्ता को भी काफी ज्यादा फोकस किया गया, क्योंकि टीना दत्ता और अंकित गुप्ता जिनसे एक दूसरे के बारे में, इनके लालच के बारे में, बदतमीजी के बारे में, शो ऑफ के बारे में जो बहुत सारे ऑप्शंस थे, जब आज सनी लियोनी और उनके साथ जो उनके कलीग आए थे जो फिल्म में है, तो वो जब दोनों आए थे तो इन दोनों ने कुछ बातों को कहा कि कौन कितना परसेंट बदतमीज है, कौन कितना परसेंट ये है, कौन कैसा है, कौन कैसा है। तो अंकित गुप्ता और प्रियंका का आज जो एपिसोड था ये इन्हीं के लिए था, क्योंकि कल के दिन प्रियंका को घर से बेघर करना है। ये एक नया ट्विस्ट जो कि शो में दिखाया जाने वाला है। और एक और बड़ी चीज की प्रियंका लेकर आएगी अर्चना गौतम को बिग बॉस के घर में। वो खुद लाएंगी कि भाई मैं तो आ गई मेरे साथ, अब आएगी एक और अर्चना गौतम। ये बड़ा जो ट्विस्ट है ये बिग बॉस के घर में दिखाया जाने वाला है। ऐसी बड़ी खबरें, बहुत स्ट्रॉन्ग एक जो प्रेडिक्शन है ये भी चल रहा है, बाकी ये खबरें जो कि सामने आ रही हैं। वेल, आप सब क्या कहना चाहते हैं और आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही मजेदार अपडेट्स के लिए।